नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है अनुप्रिया पटेल को लेकर के। अनुप्रिया पटेल वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी के मंत्री हैं। यानी कि मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं और योगी के जो मंत्री हैं आशीष पटेल इनके पति हैं। अब की बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अनुप्रिया पटेल बड़ी मुश्किल से लोकसभा का चुनाव जीत पाई। 37,000 वोटों से चुनाव उन्होंने जीता लगभग, और इसके पहले 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख ऐसे वोटों से चुनाव जीता करती थी। 2014 और 2019 का रिजल्ट देखें तो विधानसभा चुनाव में भी इनकी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था एनडीए घटक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में। लेकिन लोकसभा का जब रिजल्ट आया तो अनुप्रिया पटेल को लगा अब हमारे जो पटेल समुदाय के व्यक्ति हैं, पटेल समुदाय के वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर चुके हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पटेलों का वोट लेने के लिए अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाती है, और वहीं पर अगर हम बात करें मौर्य का वोट लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाती है उत्तर प्रदेश में, जिनके नाम पर 2017 में विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता था। 17 में भी नहीं बने, 22 में भी नहीं बने। अब केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बार बार इनका नाम आता है, लेकिन इनके स्थान पे योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है, सियासी हलकों से खबरें कभी कभी आती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना सकते हैं। लेकिन पिछड़ों के वोट के लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाया गया, वहीं पर संजय निषाद को मोहरा बनाया गया है निषादों का वोट लेने के लिए, जिनके बेटे लोकसभा का चुनाव अब की बार हार गए। जिन्होंने वादा किया था आरक्षण दिलाने का निषादों को, अभी तक इनके बेटे विधायक बन गए। खुद के प्रवीण निषाद सांसद बने थे 2019 में, 2018 में समाजवादी पार्टी से बने थे, और 2019 में जब चुनाव आता है तो इनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से बने थे प्रवीण निषाद, जो संत कबीर नगर से लड़े थे और बुरी तरह से चुनाव हार गए। तो संजय निषाद को बनाया गया है, आगे रखा गया है। वहीं पर अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ओम प्रकाश राजभर को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रखा। ये लोग चुनाव हार गए। अब अनुप्रिया पटेल ने जब लेटर लिखा तो अनुप्रिया पटेल के नए रुख से हैरत में बीजेपी, डैमेज कंट्रोल या आंखें दिखाने की कोशिश, क्या है रणनीति। तो याद देख लीजिएगा आप कि इनकी खबरें चलने लगी, वहीं पर बीजेपी उलझती हुई नजर आई, और अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल को बताया जाने लगा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में अनुप्रिया पटेल आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुप्रिया पटेल की फोटो वायरल होती है, चिट्ठी वायरल होती है, लेकिन वह चिट्ठी अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं है। वो चिट्ठी कौन सी होती है? उस चिट्ठी में आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर का भी मामला। थोड़ा ओम प्रकाश राजभर के बारे में तो आपको मैंने बताया ही था। चिट्ठी होती है, अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ के लिए लिखती हैं। ये चिट्ठी लिखी जाती है 27/6/2024 को, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 30/6/2024 है। इसके एक दिन पहले वीडियो तमाम वायरल हुए, और इसके एक दिन पहले अनुप्रिया पटेल के जब ट्विटर अकाउंट में मैंने चेक किया, उनके पति के ट्विटर अकाउंट पर मैंने चेक किया, तो वह सोशल मीडिया से गायब है। और मैं आपको सबूत भी दिखाने वाला हूँ। इन्होंने लिखा था, अब आपको अवगत कराना है कि विगत वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नीट की प्रवेश परीक्षा पर आरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ये अनुप्रिया पटेल एक तरफ जहां पर मोदी की तारीफ करती हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या बोलती हैं, इसी क्रम में अवगत कराना है पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लगातार अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से
से संपर्क कर अवगत कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सिर्फ साक्षात्कार, यानी कि कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वहाँ सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रायः नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके इन वर्गों से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को चयनित नहीं किया जाता, नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। और जब नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है तो ऐसे लोगों को नहीं चयनित किया जाता जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, दलित वर्ग से आते हैं। तो यानी कि दलित पिछड़े एससी, एसटी जो भी हैं, ओबीसी, इनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया जाता है, इन्होंने आरोप लगाया था। और अब मैं आपको बताऊं कि इनका अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट मेन होता है एक्स अकाउंट, यानी कि जो है ट्विटर के नाम से जाना जाता था। एक्स पर आप देखेंगे अनुप्रिया पटेल के यहाँ, तो अनुप्रिया पटेल जो हैं, इनका अकाउंट जब मैं आपको चेक करवाता हूँ, अनुप्रिया पटेल ने अपने इसी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट डाली थी। और आज अब जब आप देखेंगे तो मोदी सरकार में मंत्री हैं, और मंत्री हैं केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री हैं। और देख सकते हैं जब भारत T20 मैच जीत चुका है तब उसकी फ़ोटो डाली गई है। और आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देखते चलिए, एक दिन पहले ये फ़ोटो डालती हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पहुँच जाते हैं हम। 27 तारीख को लिखा गया था, एक दिन पहले ये सब फ़ोटो डाली जाती है। 2 दिन पहले तक हम आपको ले चल के दिखाते हैं, आपके सामने पूरा आंकड़ा हम दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए आंकड़ा, मतलब यहाँ पर पूरा 2 दिन पहले की फ़ोटो, लोकसभा अध्यक्ष चुने गए उसके बाद इन्होंने चिट्ठी लिखी थी। और देख सकते हैं अभिभाषण जब हो रहा था उसके बाद इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो उसके बाद चिट्ठी लिखी थी। ये सब फ़ोटो इस सब चीज़ों के पहले की है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट से, अनुप्रिया पटेल के सोशल मीडिया अकाउंट से इसको अब डिलीट कर दिया गया है। और अगला नंबर आता है इनका जो पार्टी का अपना दल है, उसका भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है, वहाँ पर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अपना दल का सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी इन्होंने डिलीट कर दिया। इसके पीछे क्या लगता है? अपना दल यस प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल जी हैं, हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं पहले से, और बहुत बहुत बधाई हम भी दे देते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं व्यक्तिगत तौर पर, और ये बात सत्य है। वहीं पर अगला नंबर आता है अपना दल यस की तरफ से, लखनऊ की तरफ से। इसमें अभी यहाँ पर मौजूद है, लखनऊ की तरफ से है, ये लखनऊ के लिए है। और इनका जो मेन सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ से इसको डिलीट कर दिया गया है। इनकी बहन है पल्लवी पटेल को लेकर के पीडीएम इन्होंने बनाया है, दलित पिछड़ा मुसलमान। इसको लेकर के खबरें मैं आपको बता रहा था पहले भी कि पीडीएम उडीएम का कुछ होना नहीं है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइए। और अनुप्रिया पटेल ने एक बार पोस्ट डाला, दोबारा उन्होंने डिलीट कर दिया, और इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ ये दिखावा था कि एक बार दिखा दिया जाए, दलित पिछड़े वर्गों को दिखा दिया जाए कि हाँ हम आपके पक्ष में हैं? ये लोग कहीं ना कहीं भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब की बार रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल वगैरह जो भी नेता हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इन लोगों की कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ख़राब है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, बीजेपी की तरफ से 3 मौर्य को टिकट मिला था और तीनों की तीनों मौर्य चुनाव हार गए, और भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 को मिला था, जिसमें 3 जीत कर आए हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों अनुप्रिया पटेल के बारे में। नमस्कार।